आज की एक और खबर है, यूएन में भी पिट गया है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में पिटाई हुई, क्यों हुई? और इस बार पिटाई हुई है इजराइल के जरिए, नेतन्याहू के जरिए। हुआ क्या आपको बताऊं, पिछले दिनों इजराइल ने कतर पर अटैक किया था। दोहा में अटैक हुआ। दोहा में यह दावा था कि हमास के कुछ लीडर्स हैं, इसको टारगेट करते हुए इजराइल ने अटैक किया, लेकिन वहां वो हमास का लीडर नहीं मिला। 5 बेगुनाह लोग मारे गए। इसके बाद अगली तस्वीर दिखाऊं, कतर पहुंचे शहबाज शरीफ। कतर पहुंचे, वहां के अमीर से मिले। शहबाज शरीफ को पता चला कि दरअसल दोहा में तो अटैक हुआ है और मकसद था, बताया जाता है शहबाज शरीफ कतर गए थे कि कुछ जुगाड़ हो जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यह मुद्दा उठा, पाकिस्तान ने उठाया कि कतर में इजराइल हमले कर रहा है, उस पर शहबाज शरीफ को इजराइल ने ही करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तान जब जब 30 मार खां बनने की कोशिश करता है, तब तब उसकी असलियत दुनिया को पता चल जाती है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल फोरम पर मुंह की खानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को इजराइल ने ऐसा लताड़ा कि उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। अब देखिए जरा क्या हुआ संयुक्त राष्ट्र में। ग्लोबल मंच पर कतर के बहाने पाक इजराइल को घेरने वाला था। दोहा में हमास लीडर को मारने पर वो संयुक्त राष्ट्र में सवाल उठा रहा था, लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान को सबके सामने धो डाला। इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान को लादेन का उदाहरण दिया। इजराइल ने पूछा, ओसामा बिन लादेन को पनाह किसने दी? लादेन को पाकिस्तान में छिपकर क्यों रखा गया था छिपाकर? लादेन पर हमला गलत नहीं तो हमास पर हमला गलत कैसे? यह सब सुनने के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। यूएनएससी में पाकिस्तानी प्रतिनिधि इसका जवाब नहीं दे पाए। दरअसल इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर अटैक किया। यह हमला हमास के चीफ खलील अल हया पर किया गया था। इस अटैक में हमास चीफ बच गया, लेकिन 5 लोग मारे गए। 6 मुस्लिम देशों पर इजरायली हमले से पाकिस्तान डर गया है। पाक ने तुरंत यूएनएससी को आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए कहा। अल्जीरिया, सोमालिया से ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन मीटिंग में पाकिस्तान की ही बेइज्जती हो गई, ऐसा जवाब दिया गया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, इजराइल ने क्या कहा यूएनएससी में। My speech I stick to the facts, and the fact is that Osama bin Laden was killed. मैं सुनिश्चित करता हूं कि मेरे भाषण तथ्य पर आधारित हों। सच तो यह है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था और किसी ने भी इसके लिए अमेरिका की निंदा नहीं की। जब दूसरे देश आतंकवादियों पर हमला करते हैं तो कोई उनकी निंदा नहीं करता। आप इस तथ्य को बदल नहीं सकते कि 9/11 हुआ था। आप इस तथ्य को भी नहीं बदल सकते कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था और आपकी जमीन पर मारा गया। जब आप हमारी आलोचना करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप ऐसा करते होंगे। तो उन मानकों के बारे में सोचिए जो आप अपने देश पर लागू करते हैं और जो आप इजराइल पर लागू करते हैं। पाकिस्तान ने सोचा नहीं था ख्वाब में भी कि ऐसा जवाब मिल जाएगा यूएनएससी में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, लव जिहाद के आरोपियों पर बुलडोजर चला है मध्य प्रदेश में। मोहन यादव सरकार में यह एक्शन हुआ है। इससे पहले आपको बताऊं कि जबरन धर्मांतरण के मामलों में राजस्थान ने भी कड़ी तैयारी कर ली है बुलडोजर एक्शन की। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, यह बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। बुलडोजर चला है उन आरोपियों के घरों पर। उसके बाद देखिए तीसरे के घर पर नोटिस लगा दिया गया है, जो तीसरा आरोपी है। यहां भी कार्रवाई होगी। और ये है 3 आरोपी जिनके यहां एक्शन हो रहा है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, साद की, फरहान की और साहिल की। इन पर सरकार एक्शन ले रही है। अब आपको बताता हूं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। भोपाल में लव जिहाद रेप का मामला अप्रैल में सामने आया था, जब 5 कॉलेज छात्राओं ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी। आरोप लगाया गया कि फरहान समेत 6 लड़के गैंग चला रहे हैं। ये लोग कॉलेज की हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे।
दूसरी लड़कियों को भी गिरोह के लिए फंसाने का दबाव बनाते थे। मामले की जांच हुई तो 10 से 12 शिकार लड़कियों का पता चला। हालांकि सिर्फ 6 लड़कियां, पीड़ित लड़कियां ही अब तक सामने आई हैं। मामला इतना गंभीर था कि मानवाधिकार की टीम भोपाल आई। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को अप्रैल में ही दबोच लिया था। अब इन्हीं आरोपियों में साहिल के घर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन के मुताबिक ये घर सरकारी जमीन पर बनाए गए थे, इसलिए बुलडोजर चलाकर अवैध घर जमींदोज कर दिए गए। 500 जवानों की कड़ी सुरक्षा में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। प्रशासन का अगला टारगेट है गैंग का मास्टरमाइंड फरहान के घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस लगाया गया है। फिलहाल ये कार्रवाई अपराध पर जीरो टॉलरेंस का हिस्सा मानी जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आरोपी के पिता। मकान माता पिता का था उनने माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके बनाया था, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम तो मिलने जा रहे हैं, हम कोई इनके रिश्तेदार नहीं है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि मकान के बदले मकान दिया जाए। सुनवाई करेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। हमारा स्टे हो गया था, मैं CCTV फुटेज के अंदर रखा हुआ है। हमने हरे कागज पे दिए थे, दरखास्त वगैरह जो भी दिए जाते हैं उस पर सब रसीदें मिसीदें सब चिपकी हुई हैं। सब पूरा स्टैम्प स्टे कंप्लीट रखा हुआ है। हमारे को स्टे देने के बाद हमसे हाथ से रजिस्ट्री ले लिया गया। जब किसी को कोई चीज़ की रजिस्ट्री या किसी चीज़ का कागज मिल जाता है तो फिर उसकी हो जाती है। सरकार को जरूरत पड़े तो वो जमीन ले सकती है, लेकिन अभी यहाँ जरूरत तो है नहीं। 2 मकान हमारे द्वारा गिराए गए, 2 अतिक्रमण, एक शमशुद्दीन और इमरान खान। रिजवान खान हमारे अनावेदक नहीं है। ये 3 शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। पोख्ता में पशुपालन विभाग की जमीन थी, उनके द्वारा हमें आवेदन किया गया था कि उनकी भूमि पर अतिक्रमण है, उसका सीमांकन करवाया गया था, जिसमें अतिक्रमण पाया गया है। तहसीलदार द्वारा अभी नोटिस जारी किए गए हैं। सभी अतिक्रमकों को 18 तारीख तक का वक्त दिया गया है कि वो अपना जवाब प्रस्तुत करें। उसके बाद जैसी विधिक कार्रवाई MPLRC 248 में होगी, वो सभी के विरुद्ध बराबर होगी। और आइए अब आपके लिए लाइफ का फंडा क्या है खास। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही गीता ज्ञान है। गीता के श्लोक में जिंदगी के बहुत से फंडे छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है कर्मण्ये वाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन, मतलब नतीजे की चिंता किए बगैर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी नीयत से काम करते हैं, लेकिन अगर हमारी तारीफ नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम कोई अच्छा काम या भलाई करते वक्त खुद पर गर्व महसूस करने लगते हैं कि हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं और उम्मीद पाल लेते हैं कि इसका हमें श्रेय भी मिलना चाहिए। यह एक तरीके का अहंकार है। भगवान कृष्ण ने गीता में इससे बचने का फंडा दिया। हमें अहंकार छोड़कर सरल भाव से काम करना चाहिए, तभी जिंदगी में शांति और सुख आ सकता है। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे जिंदगी में अपनाएं। बहरहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।